हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज आपका दोस्त और आपके लिए फिर से एक नई कहानी के साथ आता है। मुट्ठी भर कर्म और मन भर फल, पर निंदा के दुष्परिणाम। राजा पृथु एक दिन सुबह घोड़े के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहां से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए थे। पृथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है, उन्होंने देखा कि यहाँ तो ना कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं, ना ही तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वह साधु के पैरों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखें में अश्रु आ गए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देख कर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। उसका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल से आकर काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निर्दयी कृत कर रहा है, क्या यह शोभनीय है? आदि निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस परिकृत के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्नान पर एक मुट्ठी लीद देख आश्चर्य से बोले, महाराज, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर गायब हो गया। साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बट गया है। फिर राजा बोले, महाराज, फिर ये मुट्ठी भर बचा क्यों? ये क्यों नहीं बटा? तो फिर ऋषि बोले, राजन, ये तुम्हारा कर्म, जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे खाने के लिए दिए थे उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी उपाय दान पुण्य कर ले, उसका कर्म दोष कट जाएगा पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा। उतना तो भरना ही पड़ेगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसकी पाप का बोझा भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब चाहे हंसकर भुगते या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर वापस आएगा। दूसरे की निंदा करिए और अपना गड़ा भरिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइए। थैंक यू।